और मेरे हस्बैंड से भी उस विषय में बातें की है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं एक सिंपल साधारण एक गृहिणी हूँ। मेरे पास ऐसा कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं प्रभु के बारे में बोल सकूं, परंतु इस प्लेटफॉर्म के जरिए परमेश्वर आज अनुग्रहित किया है कि मैं इन बातों को रख सकूं। और मैं इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और जब हमारे अगुवे अध्यक्ष ने इस बात के लिए हमारे सामने रखा और हम दोनों पति पत्नी इस विषय पर बातचीत किए कि अभी इस समय में उनको रिजाइनेशन नहीं देना चाहिए, थोड़ा ही समय है कि अगला फिर मंडली में चुनाव का समय आएगा, तब तक उनको रहना चाहिए। और मैं एक प्रभु के दास इस बात को शेयर की और हम लोगों ने बातें की और उन्होंने हमें उत्साहित किया कि हम उनके पास जाएं और उनसे हम रिक्वेस्ट करें कि वह अपने पद से इस्तीफा ना दे। और उन्होंने प्रार्थना की और हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और हम दोनों पति पत्नी आपस में बात की और हम दोनों सहमत हुए और उस भाई के पास हम लोग जा पाए और उनसे हम लोगों ने इस विषय पर बातें की और उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वे कह रहे थे कि मैं रिजनेशन लेटर तैयार किया हूँ, मैं दे दूंगा। परंतु हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप उस समय तक रहिए और क्या आपने इस विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु से आपने अनुमति मांगा है? तब उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे वह अध्यक्ष आज भी हमारे मंडली में विद्यमान है, उन्होंने रिजाइनेशन लेटर नहीं दिया है। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देती हूँ कि कोई हमें प्रार्थनाओं को करने के लिए अगुवाई देते हैं और हमने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु सुना और उस भाई के साथ में हमारे उस अगुवे के साथ में है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और आप सबों से मेरी नम्र निवेदन है कि हमारे मंडली के लिए प्रार्थना करें, हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे उस प्रिय भाई के लिए प्रार्थना करें कि वह मंडली को परमेश्वर की पवित्र इच्छा और अगुवाई में मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर पिता की ओर से अनुग्रह और असीम शांति को प्राप्त करें और हर एक प्रकार के रुकावट और बाधाओं को पार करते हुए प्रभु की आत्मा की अगुवाई में जो अवसर उन्हें मिला है उसमें होकर के मंडली का मार्गदर्शन कर सके। और जिस प्रकार हम लोग इस वर्ष को प्रभु के दास प्रोफेट वृंदर के द्वारा हम लोगों ने एक आशीष के रूप में आत्मा की भरपूरी को पाने के रूप में घोषणाओं को किया है, भविष्यवाणी को किया है, हम उस आशीष को प्राप्त कर सके और सचमुच में हम जागृत हो सके। और मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए कि हम प्रभु में हम विश्वासता से बढ़ सके और अपने इस छोटे से दिनहीन जीवन के द्वारा प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुशुभा मैम की गवाही के माध्यम से पवित्र आत्मा को महिमा मिले, पवित्र पिता को महिमा मिले और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। सचमुच जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम प्रार्थनाएं के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और जब हम बातें करते हैं प्रभु की अगुवाई में किसी भी समस्याओं को लेकर के, प्रभु उन समस्याओं का समाधान हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार कर देता है। सो परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु ने हर एक परिस्थितियों को अद्भुत रूप से संभाला और हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है, हमें संभालता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद और आत्मा का धन्यवाद कि हमें बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करता है और हर एक परिस्थिति में किस प्रकार उसे नियंत्रित करना है, किस प्रकार हमें चलाना है, उसमें हमारा अगुवाई करता है, हमें सिखाता है। सो पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर पिता को धन्यवाद। इस गवाही के सुनने के माध्यम से हम आशीष होते हैं। तो सारी बातों के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, इस सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कोई गवाही इनके पास यदि है तो हम गवाही को शेयर करें, बांटें। तो भी हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जसविंदर सिंह डेगा से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो 2025 में ये 25 में और अधिक हम लोगों को विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हम लोगों को शिक्षा मिल रही है हमारे अगुवाओं के द्वारा। मैं धन्यवाद देती हूँ
और जितने भी बीमारी लोग आते हैं, जैसे कल परसों 2 जन आए थे, एक जन भाई आया था पीठ दर्द से कराते हुए 9 बजे रात को। उसके बाद हम लोग प्रेयर किए, प्रेयर के बाद वो चला गया। और कल आया सुबह फिर से दीदी। रात को मेरा पीठ दर्द बहुत अच्छा लगा, हमको इतना अच्छा लगा कि एकदम मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया है जैसे लगा, बोल के बोला। फिर हम सुबह प्रेयर कर दिए, मॉर्निंग प्रेयर मेरा प्रेयर हो रहा था, फिर भी हम लोग आए तो हम प्रेयर कर दिए। फिर सेकेंड हाफ में वो आए, जब हम लोग बाजार कर रहे थे उसके बाद आए और बोलते दीदी बिल्कुल आपका प्रेयर इतना अच्छा लगा हमको कि आप नच के ही मेरा दुख और दर्द को ले गए। ठीक है पिता परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देंगे, बाबू ठीक हो जाइएगा, बोल के बोले हम। और खुशी से वो मिठाई लेके आया मेरे पास। ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद दो, हमको केवल नहीं, जो ऊपर वाला है हम लोग को स्वस्थ करने के लिए, बोल के उसको बोले। हालांकि लोग लोहरा है, हम लोग कमीशन हुए हैं आरसी में। फिर एक तो बहू भी आई थी, लोहरा ही गैर क्रिश्चियन है, उसका हाथ भी पूरा खुल गया था, एकदम इतना ज्यादा उसका जलन हो रहा था। परसों रात को भी आई थी मेरे पास, प्रार्थना की, उसके बाद उसका भी रात भर में ठीक हो गया। और जितना जो फूल गया था वो पूरा बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया। सुबह फिर आई, रात को भी आई, माँ मेरा बिल्कुल ठीक हो गया मेरा हाथ। ठीक है मियाँ, ठीक हो जाओगी, विश्वास करो, विश्वास में सब कुछ है। जैसे हम लोग उन लोग को समझाते हैं, बिल्कुल हम लोग जो यीशु ख्रिस्त, हम लोग उसी को विश्वास करते हैं, उसी को जन्म पर्व मनाते हैं, उसी को पस्का पर्व मनाते हैं मैया। वैसे ही हम लोग का यीशु ख्रिस्त ऐसा ही चंगाई दे रहे थे। और उन्हीं के द्वारा हम लोग प्रार्थना के द्वारा आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आप लोग ठीक होते हैं, बोल के उनको मैं सिखाती हूँ, बताती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो विश्वास करते हैं। सचमुच माँ आपका प्रार्थना बहुत अच्छा है, हम ठीक हो गए। वो लोग चले गए। उसके बाद फिर से रात को 10 बजे रात फिर एक तो वैसे ही गैर क्रिश्चियन ही मेरे बगल में है, फिर आए, उसको एकदम उसको 3-4 जन पकड़ के लाए, बिल्कुल बेहोश जैसे हो रही है। और जब हम प्रार्थना को शुरू किए तो उल्टी करने लगी, तो बाहर निकाले, फिर घुसी। उसके बाद फिर से हम लोग प्रेयर किए, उसके बाद वो भी यहीं पर मेरे घर में ही ठीक ठाक हो गई और चली गई। मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ हमारे ग्रुपों को, हमारे अगुवाओं को, जिनके द्वारा मेरा विश्वास फिर से बढ़ रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर मैं इस तरह से अपने विश्वास में कभी विचलित न हो जाऊं। प्रार्थना में याद कीजिएगा मुझे। धन्यवाद। प्रभु यीशु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। इस अद्भुत और सुंदर गवाही के लिए जशिंता मैम के अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। सचमुच प्रभु अपने प्रियों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जैसे हमने गवाही में सुना कि सचमुच प्रभु उस मैम का अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, अद्भुत लोग आ रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान परमेश्वर है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके सम्मुख बने रहते हैं, प्रभु उन्हें अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल करता है। सारी बातों को धन्यवाद। और धन्यवाद, सचमुच प्रभु अपने प्रेम की सुगंध हमारे जीवनों से फैलाता है। सो अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे अगुवाई करता है। सब सारी बातों के लिए धन्यवाद। इस सुंदर गवाहियों के लिए जो हमने सुना है, हमारा विश्वास बढ़ता है इन गवाहियों के माध्यम से। सो सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, इन दोनों गवाहियों के लिए धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, जो अद्भुत गवाहियां हमारे जीवन में उंडेलता है, देता है, और उससे हमारा विश्वास उन्नत होता है, मजबूत होता है, बढ़ता है। सचमुच सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। आइए आज हम स्वागत करते हैं आगे सेशन पर। तब स्वागत करते हैं रोज मैम का आगे सेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है आगे के सेशन के लिए, वचन के सेशन के लिए। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी। आज के सुंदर समय में पिता आपने प्रवचन रखने का मुझे मौका दिया प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता को धन्यवाद देते हैं। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। तो आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है।
तो आज हम सभी को धन्यवाद करते हैं, आज के वर्शिप टीम को, अभिनेश्वर और रबीना मैम को। परमेश्वर आपको और बहुतायत रूप से और भी आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। और हमारे को होस्ट को पिता, जो कोई भी हैं पिता, यीशु के नाम से उन्हें आशीष देना। पिता शेखर सर का हम धन्यवाद करते हैं, और जितने जुड़े हैं हर एक का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो आइए आज के इस जीवित वचनों में जाने से पहले हम छोटी सी वर्शिप को गाएंगे, धन्यवाद की वर्शिप। और सारी बातों में, सारी गवाहियों के लिए और आज के दिन के लिए हम सभी को हृदय से प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए सभी कोई परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आमीन। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के इस सेशन में पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका वेलकम करते हैं। जब आज पिता परमेश्वर आपके वचनों को मैं सबके सामने रखूं, तो आप मेरे मुख के द्वारा हो करके बोलिएगा, यस लॉर्ड, आई सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड, आई सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, यस लॉर्ड। रेखुशा बारी खानते बेले खुशुरुनो बोहोन तला बहासा। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। पिता आज जितने भी सुनने वाले हैं, और पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उनके कानों को ब्लेस करना पिता, यस लॉर्ड। वचनों को ग्रहण करने वाला हृदय देना प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबको फिर से एक और बार जय यीशु, यीशु सा है, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, मैं जब मेडिटेट कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे आज रिपेंट, फॉरगिव और एक्सेप्ट जीसस के बारे में बोलने के लिए कहा। तो सचमुच में आज पवित्र आत्मा से प्रेरित मैं उनके बातों को, उनके वचनों को आप सबों के सामने रखना चाहूँगी। तो आज जब मैं गवाहियों को सुन रही थी, तो जैसे एलिसबा मैम और जसिंता मैम के गवाहियों को, तो प्रभु ने कितना सुंदर इस प्लेटफॉर्म को दिया, जिसके द्वारा बहुत से लोग प्रोत्साहित होते हैं, बहुत से लोग इनकरेज होते हैं। तो मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सभी को और भी बहुतायत रूप से बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। तो आज का जो वचन है, मैं आज 3 बातों को आप सबों के बीच में रखूँगी, पश्चाताप, फॉरगिवनेस और एक्सेप्ट जीसस।
तो आइए तो शुरुआत करते हैं। तो मैं आप सभी को प्रेरित चरित्र में ले जाना चाहती हूँ। प्रेरित चरित्र 3:19 मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ूँगी, जो कि पहला भाग जो है वो पश्चाताप के विषय में, तो जिसमें लिखता है परमेश्वर का वचन, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के ये समय में हम सभी को जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं और हमारे परिवार में हम सब जितने जुड़ते हैं, हम सभी कोई उद्धार पाए हुए लोग हैं, है ना मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी हमारे आसपास, हमारे पड़ोसियों के बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते और सच्ची पश्चाताप का मतलब भी नहीं जानते। तो मेरे प्रियो, आज हम सब जिस तरह से प्रोत्साहित होते हैं, इनकरेज होते हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आप सबों से यही आज इनकरेज करना चाहूँगी आप सबों को कि सचमुच में पश्चाताप सबसे पहला भाग, जो हम यीशु मसीह को जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है, वो है अपना पाप को स्वीकार करना और अपने पापों को रियलाइज़ करना। कभी कभी हम उद्धार भी पाए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे डिसीजंस, हमारे बिहेवियर में हम कभी कभी कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो जिनके लिए हमें सच्ची पश्चाताप करना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आगे जब वचन में हम लूका 13:3 में देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नाश हो जाओगे। हालेलुया, आमीन। तो जब हम इस वचन में देखते हैं कि अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को अगर स्वीकार नहीं करेंगे और ये निर्णय नहीं लेंगे कि हम दोबारा से वो मिस्टेक ना करें, तो हम तबाह हो जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। आज हम संसार में देखते हैं ना, अभी जब अंतिम दिन का समय है, जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए रैप्चर में आने वाले हैं, जब हम उनके साथ बादलों में जाने वाले हैं, तो उससे पहले हमें तैयार होने की आवश्यकता है, प्रिपेयर होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तो अगर हम किसी भी तरह से किसी भी पाप में अगर डूबे हुए हैं, तो हमें रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आगे एक और वचन में मैं आपको ले जाना चाहूँगी, 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें और अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब मेरे प्रियो हम इस पृथ्वी भर में हैं और परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, तो मेरे प्रियो, हमें पवित्र रहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है और हमें हर प्रकार की अशुद्धता से हमें दूर रहना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार हम ये देखते हैं ना कि जब हम अब कन्फेस करते हैं, हम रिपेंट करते हैं, तो परमेश्वर हमें शुद्ध भी करता है। कोई बात नहीं, अगर आज भी जो पाप में डूबे हुए हैं, उनके लिए भी प्रभु यही कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना। वो दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, अपने हृदय को खोल करके एक सच्ची पश्चाताप के साथ उन्हें अपने अंदर आने दे, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हम पिता परमेश्वर के इन वचनों से हम ये सीखते हैं ना कि इस समय सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है, जो सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर के चुने हुए वंश जो है, तो हमारा ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को अपने सराउंडिंग में अवेयर करें, उन्हें बताएं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत तायत से इस्तेमाल करें। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, दूसरा भाग है फॉरगिवनेस, माफ़ी, है ना। तो हम वचनों से देखते हैं, मत्ती 6:9 से लेकर 15 तक। मैं कामिल बुल के वर्सन से पढ़ूंगी। संत मत्ती का चैप्टर अध्याय 6:9 से लेकर के 15 तक। प्रभु की प्रार्थना।
तो हम इस वचन को पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर का वचन लिखता है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपने भी अपराधियों को क्षमा किया है, और हमको परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम इस वचन से ये सीखते हैं ना कि जैसे परमेश्वर कहता है, हम प्रभु की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें प्रभु ने हर एक अपनी इच्छाओं को, कि जैसा स्वर्ग में जैसा राज्य है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, सब कुछ एक इसी प्रार्थना में उन्होंने समेट दिया है ना। अगर हम उनका इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि दूसरों के पाप हमें क्षमा करने हैं, तभी हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर हम किसी के पापों को क्षमा नहीं करते, कोई हमसे भला या बुरा जो भी हमारे साथ व्यवहार किया हो, अगर कोई हमारे साथ बहुत ही हमें इंसल्ट भी किया हो, तब भी हमें परमेश्वर वचन में कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, उन्हें क्षमा करो। अगर हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे तो वो कभी अपने पाप से नहीं निकल पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और प्रभु का वचन भी कहता है ना, यशायाह नबी का ग्रंथ 1:18, जो कि एक वर्शिप के माध्यम से मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूँगी। और इस वर्शिप को प्रभु के दास प्रफुल्ल सर ने गाया था, तो आज मैं आप सबों के सामने इस वर्शिप सॉन्ग को मैं गाना चाहूँगी। तो यशायाह नबी का ग्रंथ 1:18। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे खिरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे उनकी तरह श्वेत हो जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रभु इस वचन में कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे खिरमिज की तरह मटमैल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। इस वचन से हम सीखते हैं ना मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमें हर एक बातों में, हर एक हमारे जिस परिस्थिति में भी हम क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमें हमारे पापों से दूर रखते हैं, हमें हमेशा वो माफ़ कर देते हैं। इतने प्रेमी दयालु परमेश्वर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम यूहन्ना 20:23 पढ़ते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से ही बंधे रह जाएंगे। कभी कभी हम माफ़ नहीं करने के कारण मेरे प्रियो, हम सामने वालों को एक बंधन में बांध देते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, हम हमेशा हमारे मन में, हृदय में ये हम हमेशा रख लें कि हमें पाप क्षमा करना है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमें फॉरगिव करना है एक दूसरे को। यदि आज मेरे प्रियो हमारे परिवारों में, अगर हमारे परिवारों में किसी से भी मनमुटाव हो, तो आज एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु कहता है अपने पड़ोसियों को भी, अपने परमेश्वर को
दिल से प्रेम करो, है ना। अपने पड़ोसियों को भी एक सम्मान प्रेम करो। जैसे आप अपने पिता से प्रेम रखते हैं वैसे ही अपने पड़ोसियों को भी प्रेम करो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरे प्रियो, हम किस तरह हम ये कर सकते हैं? भजन संहिता 51 का 10 में हम जब देखते हैं BSI के वर्सन में, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध करना, एक नया मन, एक शुद्ध मन को उत्पन्न करना पिता हम सबों के जीवन में, और हमारे आत्मा को एक नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु। जो कुछ भी हमने किया पिता परमेश्वर उसके लिए हमें क्षमा कर देना। और पिता परमेश्वर आप सबों अपूश्य खोंदल आपकी आशीष से हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। हम आप पर विश्वास करते हैं पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो भटके हुए इस संसार में पिता, उन सबों को पिता परमेश्वर आप खून दला महासला खोर दला पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्हें आपके अधीनता में करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस। और वे हर एक कोई अपने मन फिरा करके आपके पास लौट आए यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए हम तीसरा भाग में जाते हैं, एक्सेप्ट जीसस, यीशु मसीह को स्वीकार करना। जैसे कि हम रोमियो की पत्री में हम देखते हैं ना 10 का 9 से लेकर 11 में, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा ही प्रभु है, हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया, तो आप पाप से मुक्ति प्राप्त मिलेगी, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मना बहान तोलो मोशिरिक हरे बहान तला महाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम आगे के वर्ष में हम जब देखते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया। और धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। तो हम विश्वास के साथ यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में पाप की आज्ञा नहीं रहती है। हालेलुया, हम पाप मुक्त किए गए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, हम खुले दिल से, जिन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, आज खुले दिल से परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार करें, क्योंकि हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि वचन कहता है ना कि सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है। हम बिना यीशु मसीह को स्वीकार किए हम पिता तक कभी नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम संत यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं ना, यूहन्ना 3 का 16 में, ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। तो हम इन्हीं वचनों को एक वर्शिप के माध्यम से हम सबों ने भी सुना है ना मेरे प्रियो। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कि जो कोई उस पर विश्वास करे, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, अनंत
जीवन पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो हम सर्वनाश नहीं होते, हम अनंत जीवन पाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम ये मानते हैं ना मेरे प्रियो, एफिसी 2:8 से लेकर 10 में हम परमेश्वर में यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ है, और ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जिस तरह हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं हृदय से, वैसे उसी तरह ही हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है यीशु के नाम से, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम देखते हैं हम यीशु मसीह को किस तरह एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। सबसे पहला अपने पापों को स्वीकार करना, दूसरा अपने गलतियों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना, दूसरा है अपने पापों का स्वीकार करना, तीसरा है परमेश्वर से क्षमा मांगना, चौथा है हम परमेश्वर को अपना हृदय खोल करके हम उन्हें एक्सेप्ट करें, और हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह ही हमारा प्रोटेक्टर है, सेवियर है। यस, जीसस इज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह शांति का राजा है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब हम क्लासेस में हम रैप्चर के बारे में देख रहे हैं, जब हम कल वचनों में, परमेश्वर के जीवित वचनों में जब हम सुन रहे थे, जब प्रोफेट वीरेंद्र सर हमें सैल्वेशन के जो बेनिफिट्स के विषय में बता रहे थे, उनके इमीडिएट इफेक्ट के विषय में, तो उद्धार पाने का जो सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलता है वो है रैप्चर, और जो प्रोटेक्शन हमें मिलता है ट्रायल्स, जब हम संसार में जब खलीस होता है तो वो सब ट्रायल से हम बचाए जाते हैं, है ना। और दूसरा बेनिफिट होता है कि परमेश्वर के रिवार्ड के साथ हम मिलेनियम रूल में एंटर करते हैं, और तीसरा है जजमेंट सीट ऑफ गॉड, है ना। तो मेरे प्रियो, तो हमें जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं, इन सभी छोटे छोटे बेसिक इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करके अपने जीवन में रहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें अनंत जीवन प्राप्ति होती है। और जब हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा, और हमें 5 प्रकार का क्राउन मिलेगा, है ना। और भी बहुत कुछ है रिवार्ड में, लेकिन जो मुख्य 5 प्रकार का क्राउन है जो हमें मिलेगा, तो हम उसे देखते हैं ना। क्राउन ऑफ राइटियसनेस, सबसे पहला जो है क्राउन ऑफ राइटियसनेस, जो परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं, जो कि हम 2 तिमोथी 4:8 में हम पाते हैं ना। जो परमेश्वर की धार्मिकता पर चलाए चलते हैं जगत के अंत तक, तो उन्हें क्राउन ऑफ राइटियसनेस मिलेगा, है ना, धार्मिकता का मुकुट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और दूसरा है इनकरप्टिबल क्राउन, जो कि कभी नहीं मुरझाता, जो कि हम 1 कुरिन्थी 9:24 और 25 में देखते हैं। जो इस संसार भर में, इस पृथ्वी भर में जो डिसिप्लिन लाइफ जीता है, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि संयम के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ जगत के अंत तक वो रहेगा, उसे इनकरप्टिबल क्राउन मिलेगा, है ना, जो डिसिप्लिन्ड लाइफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तीसरा क्राउन है वो है क्राउन ऑफ लाइफ, जो है जीवन का मुकुट। हम रेवलेशन 2:10 में जब हम देखते हैं, जो अपने प्राण देने तक विश्वासी बने रहते हैं, है ना, जो अंत तक परमेश्वर पर विश्वास किए हुए रहते हैं दृढ़ता के साथ, तो उन्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगी। और चौथा है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। हम 1 पत्रस 5:2 से लेकर 4 में हम देखते हैं, जो लोग, जितने भी पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रोफेट्स, एवेंजलिस्ट, टीचर्स, मिनिस्टर्स है, जो प्रभु के कार्यों को करने में, इस पृथ्वी भर में उनके कार्यों को करते हैं, जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं गॉस्पेल प्रीच करने, लोगों तक पहुंचने तक, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने
के लिए, तो उन्हें महिमा का मुकुट दिया जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और 5वां क्राउन है क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, जो कि हम रेवलेशन 21:4 में देखते हैं, वो है आनंद का मुकुट। थैंक यू जीसस। जो भी परमेश्वर हमें वचन को मैं आप सबों के बीच में पढ़ना चाहूँगी। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21:4 में, वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहें। आमीन, थैंक यू जीसस। यहाँ जो आनंद का मुकुट है मेरे प्रियो, ये हम सब के लिए है, क्योंकि पुरानी बातें जाती रहेंगी और जो भी पीड़ा आपने सहा इस पृथ्वी भर में, परमेश्वर के राज्य में आप सभी को क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट आप सभी को दिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो आज के इस वचनों से जो सबसे पहला चीज़ जो हमने सीखा वो है रिपेंटेंस, दूसरा फॉरगिवनेस, तीसरा है एक्सेप्ट जीसस, परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना। और जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकली, व्यक्तिगत जीवन में जब हम फॉलो करते हैं मेरे प्रियो, तो हम एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, और हम सभी कोई परमेश्वर के राजकीय याजक हैं। वी ऑल आर द प्रीस्ट ऑफ क्राइस्ट, है ना। हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। इस पृथ्वी भर में हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु। और जब हम उनके चलाए हुए चलते हैं, वी शुड वॉक बाय फेथ नॉट बाय द साइट, है ना। वी शुड वॉक बाय द स्पिरिट, है ना। तो हमें पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलना है, विश्वास के द्वारा। जो हमें दिखता है उसके अनुसार नहीं, जो ये संसार फॉलो करती है उसके अनुसार नहीं, लेकिन हमें यीशु के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, उनकी अगुवाई में चलना है। तो ही हम धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं और पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अभी हम इस संसार में देखते हैं ना, कितना खलीस हो रहा है, कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर में भी हम, परमेश्वर ने अपने ग्रेस के द्वारा हमें बचाए रखे हैं। आज भी हम अपने जगह में सुरक्षित है, क्योंकि यह परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष है जो आज हम बचाए गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हमें इस पृथ्वी भर में रेस नहीं लगना है मेरे प्रियो। हम इस संसार को फॉलो करके, वो लोग जो रेस लड़ रहे हैं वैसे वो रेस नहीं, हमें परमेश्वर में अनंत जीवन पाने का दौड़ लगाना है ना। क्योंकि हम जानते हैं हमें देखी वस्तुओं पे नहीं, अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करना है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्योंकि हमें इस संसार से कोई और नहीं, हमारा यीशु, हमारा पवित्र आत्मा, हमारा पिता ही हमें बचा सकता है, जो स्वर्ग में विराजमान है। और बहुत ही जल्द परमेश्वर का, यीशु मसीह का आना निकट है। तो आज से हम इस नए साल में हम परमेश्वर के, यीशु मसीह की बाट जोहते रहें और हम परमेश्वर में धार्मिकता का जीवन बिताएं। और ऐसे ही हम एनकरेजमेंट बने, है ना। हम परमेश्वर के लिए, हम बहुत लोगों के लिए एक लाइट की तरह हम बने, है ना। उनके जीवन में हम एनकरेज करें कि यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित है प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। तो मेरे प्रियो, आप सभी को आज के दिन से, आज के दिनों में और आने वाले हर एक दिनों में आप सदा के लिए आशीषित किए गए हैं और आप, जॉय इज़ योर पोर्शन, आनंदित रहना आपका पोर्शन है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं अभी अंतिम आशीष के लिए फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करना चाहूँगी। फादर सेबास्टियन, ओवर टू यू। अगर आप हैं तो आप अंतिम आशीष। धन्यवाद के साथ में आइए हम प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए स्वयं हमें संत पौलुस निरंतर हम सबों को यही कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो, ईश्वर को धन्यवाद देते रहो, चाहे तो सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में हम तब धन्यवाद दे सकते हैं
तब हम आनंदित हो सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, जब पवित्र आत्मा हमारे परिवार में, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई और उपस्थिति है। वही पवित्र आत्मा जो आनंद का स्रोत है। आज हम सुसमाचार में आनंद को पाते हैं, वचन के द्वारा आनंद को पाते हैं, और अपने कार्यों के द्वारा जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो एक प्रकार की खुशी और आनंद को हम अनुभव करते हैं। और ये आनंद जब मरियम ने अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है, और उस समय आनंद के मारे उसके पेट में, उसके गर्भ में जो बच्चा था वो उछल पड़ता है। वे एक दूसरे से नहीं मिल पाए, एक दूसरे को नहीं देख पाए, लेकिन वो बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ा। उसको माता मरियम और एलिजाबेथ अनुभव करते हैं, और इस तरह से उस आनंद और खुशी को हम अनुभव कर सकते हैं। कहीं पर भी हैं, हम किसी के साथ भी मिल रहे हैं, तो उसे हम आनंद और खुशी और शांति का संदेश देते हुए उस खुशी को हम बांट सकते हैं। आइए हम इतने बड़े टॉपिक को लेकर के, इतने बड़े खुशी, जो आनंद और खुशी को देने के लिए स्वयं प्रभु यीशु पिता व परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से इस धरा पर भेजा है, वो आनंद को हम प्राप्त करें, और उसी आनंद और खुशी को हम अपने जीवन में के द्वारा दूसरे लोगों को बांट सकते हैं। धन्यवाद के साथ में मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। कल बहुत सारे लोगों ने जो मेरे लिए प्रार्थना चढ़ाई, मैं उस आनंद को और खुशी को मैं खुद अनुभव किया। प्रभु बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे, और हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये साल आनंद का समय है, खुशी का समय है, और हम सभी को आशा के तीर्थ यात्री बन करके उस संदेश को हम लोगों तक फैलाएं। प्रभु हम सबों को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने और मुझे को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आप शक्तिमान पिता व परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, और आपके कार्यों में और आपके जीवन में हमेशा आनंद और खुशी छाया रहे। आमीन। आमीन। जय यीशु सबों को। जय